Hello, myself Dilip Sutar with another video lecture. Outlines for today's lecture, solution of exercise 5.2. Exercise 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देयर आर 9 algebraic expressions, उनके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। और एक्सरसाइज 5.2 में जितने भी सम्स है उनके हम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। जो एक्सप्रेशन हमें गिवन होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके फैक्टर्स क्या होंगे। पहला फैक्टर होगा ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर होगा ए प्लस बी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। उसमें नंबर 1 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 4a पावर 4 प्लस 625, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे हम। अब यहाँ पर आप चेक करो, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देयर इज मिडिल टर्म दैट इज मिसिंग, और आपको पता है कि मैथ जो है उसमें ये सिस्टम है, आप जितना ऐड करोगे उतना आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना आप डिवाइड करोगे। तो ये जो गिवन है इसको हम जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में जब लिखेंगे तो मिडिल टर्म जो है वो ऐड करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है फ्रॉम हेयर टू अप टू दिस वन, इसको मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किस तरह से लिखेंगे, 4a स्क्वायर ये जो पहला टर्म है इसको जब आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो इट वुड बी 2a स्क्वायर होल स्क्वायर। 625 जो है इसको जब हम होल स्क्वायर में लिखेंगे तो ये होगा 25 होल स्क्वायर, यानी कि फार्मूला के हवाले से हमने ए स्क्वायर भी लिख लिया प्लस बी स्क्वायर भी लिख लिया। ए जो है यहाँ पर 2a स्क्वायर है और बी जो है दैट इज 25 जो है वो बी है। मिडिल टर्म क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मिडिल टर्म है प्लस 2a इंटू बी, तो प्लस 2 मैंने लिखा, a जो है दैट इज 2a स्क्वायर, b जो है वो 25 है। अब यहाँ पर आप चेक करें कि 4a पावर 4 प्लस 625, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में जो है ना कन्वर्ट करने के लिए ये टर्म जो है मैंने इजाफी यानी कि एक्स्ट्रा लिखा है प्लस का। तो मैथ का असूल है जितना आप ऐड करोगे उतना सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो ऑन द राइट यू चेक के ये सेम जो टर्म मिडिल टर्म है वो बेसिकली मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला पोर्शन है दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको आप कन्वर्ट करो इन द फॉर्म, इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, आई मीन के a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, यू से सर a जो है वो 2a स्क्वायर है, टेक द साइन ऑफ मिडिल टर्म की साइन प्लस है, और b क्या है, b इज 25, तो आप लिखोगे 25 होल स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर। ये जो इतना है दिस वुड बी इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर। इसका परफेक्ट जो स्क्वायर फॉर्म हुआ दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर। उसके बाद आप सिंबल यूज करोगे प्लस माइनस। अब ये जो टर्म है इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, इट वुड बी 2 इंटू 2 4 इंटू 25 इट वुड बी 100, यानी कि 100a स्क्वायर है, तो इसको आप होल स्क्वायर में करोगे तो ये क्या होगा, इट वुड बी 10a होल स्क्वायर, यानी कि जो हमें गिवन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर जो है उसकी प्लेस पे जो टर्म है दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 25, और b स्क्वायर जो है उसकी प्लेस पे देयर इज 10a होल स्क्वायर दैट इज ऑन द प्लेस ऑफ b स्क्वायर। तो अब जब फैक्टर्स करोगे तो पहला जो फैक्टर होगा उसमें आप माइनस के 10a लोगे, और दूसरा जो फैक्टर होगा उसमें आप प्लस के 10a लोगे। ये जो बीच में सिंबल है ना दिस वन, ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ बेसिकली मोबाइल में, तो मेरे पास जो है ना वो सिस्टम कुछ इस तरह से है नहीं, एक्चुअल में ये होगा कुछ इस तरह से, पहले माइनस की सिंबल आएगी, नीचे आएगी प्लस की सिंबल आएगी। तो जो पहला जो फैक्टर होगा उसमें आप क्या लोगे, ये जो 10a है ये आप माइनस के लोगे और दूसरे फैक्टर में प्लस के लोगे। तो पहला फैक्टर होगा इट वुड बी 2a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, इट वुड बी 2a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a। अब आप रखो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल a।
तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पहली एक्सप्रेशन होगी 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 और दूसरी एक्सप्रेशन होगी 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25। तो इस तरह से नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको हमने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किस तरह से कन्वर्ट किया, जो पहला टर्म है 4a पावर 4 और दूसरा टर्म 625, इनको मैंने होल स्क्वायर में लिखा। मिसिंग जो था वो मिडिल टर्म था, तो मिडिल टर्म को मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। उसके बाद अब ये जो यहाँ तक जो पोर्शन था इसको मैंने कन्वर्ट किया होल स्क्वायर में, यहाँ तक जो पोर्शन था इसको मैंने कन्वर्ट किया परफेक्ट स्क्वायर में, और इसके बाद जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसको हमने होल स्क्वायर में किया। उसके आगे हमने सिंबल यूज़ की माइनस प्लस। उसके बाद फैक्टर्स क्या हुए, यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि बाद में ये जो माइनस प्लस की जो सिंबल है उसके बाद जो होल स्क्वायर में टर्म है दिस वन, इसको आप एक में फैक्टर में लोगे माइनस का, दूसरे फैक्टर में लोगे प्लस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। जो हमने ये 1 सॉल्व किया उसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सप्रेशन जो गिवन थी उसको हमने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है दीज आर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद थर्ड और फोर्थ जो है वो रिलेटेड है, एक जैसे ही है। और आगे मैंने लिखा है कि ये जो थर्ड में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स बेसिकली जो फोर्थ में जो अलजेब्रिक क्वेश्चन नंबर 4 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें आ जाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं। थर्ड के फैक्टर उसमें आ जाएंगे, किस तरह से वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो फोर्थ में जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज a पावर 8 प्लस a पावर 4 प्लस 1, पैटर्न इज सेम, यानी कि जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप लिखो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a पावर 8 इसको आप होल स्क्वायर में करोगे तो ये होगा a पावर 4 होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो लास्ट में 1 है इसको आप होल स्क्वायर में करो, मिडिल टर्म हम बाद में लिखेंगे तो 1 के लिए आप लिखोगे 1 होल स्क्वायर। मिडिल टर्म जो है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a जो है दैट इज a पावर 4 और b जो है वो 1 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा प्लस 2 इंटू a पावर 4 इंटू 1। नाउ चेक, ये जो ऊपर हमें जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है उसमें आप मिडिल टर्म चेक करो कितना है a पावर 4, और जब जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में करने के लिए लिखा इन द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मिडिल टर्म आप चेक करो यहाँ पर ओवर हेयर इट इज 2a पावर 4 आ रहा है। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू a पावर 4 इंटू 1 तो रिजल्ट क्या आएगी 2a पावर 4। एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कितना है a पावर 4 है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, इन द लास्ट यू विल राइट माइनस a पावर 4, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है उसमें मिडिल टर्म कितना है इट इज a पावर 4, और इस एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट किया, इस एक्सप्रेशन को बेसिकली हम लिखना चाहते हैं इन द फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर में, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो मैंने इसको लिखा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो मिडिल टर्म में आ रहा है, मिडिल टर्म इज कमिंग ओवर हेयर दैट इज 2a पावर 4, एक्सप्रेशन में a पावर 4 है, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, लास्ट में आप a पावर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप क्या करोगे, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर इतना अप टू 1 होल स्क्वायर, ये जो पोर्शन है इसको आप लिखें अकॉर्डिंग टू द, इसको आप लिखें परफेक्ट स्क्वायर जो है उसके फॉर्म में लिखें। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, a यहाँ पर a पावर 4 है, मिडिल टर्म की सिंबल प्लस है, और b जो है वो 1 है। a जो है दैट इज a पावर 4, b जो है दैट इज 1। टेक द साइन ऑफ मिडिल टर्म इन बिटवीन दीज टू, तो आप लिखोगे a पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद आप सिंबल यूज करोगे माइनस प्लस, उसके बाद a पावर 4 ये जो है माइनस a पावर 4 है ना लास्ट में,
माइनस की प्लेस पे आ जाएगा माइनस प्लस की सिंबल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब हम फैक्टर्स करेंगे तो एक जो पहला जो फैक्टर होगा उसमें दूसरा टर्म आई मीन कि आफ्टर दिस सिंबल, इस सिंबल के बाद जो टर्म आएगा उसमें एक में आप माइनस का लोगे, दूसरे में आप प्लस का लोगे। तो a पावर 4 को आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो इट वुड बी a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब पहला फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसमें आप माइनस का a स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा a पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1। मैंने डायरेक्ट लिखा यानी कि उसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखा विथ रिस्पेक्ट टू a। और दूसरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, इट वुड बी a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो मिडिल टर्म जिसमें माइनस का है इसके तो फैक्टर्स होंगे नहीं, इसको तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, आई मीन कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं कर सकते। अब जो सेकेंड फैक्टर है आई मीन कि a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म आई मीन के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फैक्टर नेक्स्ट स्टेप में मैंने सेम लिखा, इसके आगे फैक्टर्स होने नहीं है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आप लिखो इन द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप मिडिल टर्म चेक करोगे, मिडिल टर्म कितना है, मिडिल टर्म यहां पर हो रहा है 2a स्क्वायर, ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसमें कितना है, उसमें जो है सिर्फ a स्क्वायर है, तो आप सबट्रैक्ट क्या करोगे, a स्क्वायर सबट्रैक्ट करोगे। पहला फैक्टर ये जो है मैंने सेम लिखा। अब यहां से लेकर ये जो है इसको आप लिखो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, आई मीन के a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे। तो यहां पर a है a स्क्वायर, b है b क्या है, b जो है वो 1 है, तो आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इट वुड बी a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद सिंबल आ जाएगी माइनस प्लस। अब ये a स्क्वायर है, इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो क्या होगा, इट वुड बी a होल स्क्वायर। पहला फैक्टर ये तो सेम है, इसके आगे फैक्टर्स होने नहीं है। अब इनमें आप क्या करोगे, इन फैक्टर्स में पहला जो फैक्टर होगा उसमें माइनस a लोगे और दूसरा जो फैक्टर होगा उसमें प्लस a लोगे। तो पहला फैक्टर हो गया a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 और दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो इस तरह से ये जो थर्ड में जो एक्सप्रेशन गिवन थी दिस वन, उसके फैक्टर्स जो है वो बेसिकली यहाँ से कुछ आप इस तरह से कट करके आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना ये सेम पेस्ट कर दोगे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के भी फैक्टर्स आ गए। नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आपको 7th समझ में आ जाएगा अल्टीमेटली आप 8th जो है वो आप कर जाओगे। तो 7th में क्या गिवन है, 16a पावर 4 माइनस 97a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी पावर 4। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आप लिखो, इसको हम जो है ना कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में इसको लाएंगे हम। फिर जो मिडिल टर्म में वेरिएशन होगी वो हम एड या सबट्रैक्ट वो बाद में करेंगे। किस तरह से, अब 16a पावर 4 इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर होल स्क्वायर। सबसे पहले आप ये लिखें, उसके बाद 81b पावर 4 इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये क्या होगा 9b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आओ आप मिडिल टर्म पे, मिडिल टर्म जो है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मिडिल टर्म क्या है -2ab। तो -2 मैंने सेम लिखा, a क्या है, a जो है यहाँ पर 4a स्क्वायर है और b क्या है, b जो है वो 9b स्क्वायर है। तो मिडिल टर्म हो गया -2 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 9b स्क्वायर। अब आप चेक करोगे मिडिल टर्म जो है बेसिकली ऊपर जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कितना मिडिल टर्म है, और जब इस एक्सप्रेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इसका मिडिल टर्म जो है वो कितना बन रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चेक करें क्या होगा, इट वुड बी 2 4 द 8 8 9 द इट वुड बी 72a स्क्वायर बी स्क्वायर। और जो एक्सप्रेशन ऊपर गिवन है उसमें कितना है, इट इज 97a स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कि जो हमने इसको लिखा इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। तो मिडिल टर्म आ रहा है -72a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि कितना मिसिंग है -72 जो है उसमें हम कितना ऐड करें ताकि आंसर -97 आए। आप कहोगे सर
जो है ना हम ऐड करेंगे माइनस के 25a² b², तो उसको आप लास्ट में लिख लो। अब ये जो है दिस वन, इसको आप लिखो इन द फॉर्म a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है, a है 4a², b क्या है 9b²। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो परफेक्ट स्क्वायर या होल स्क्वायर फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, इट वुड बी 4a² माइनस 9b² होल स्क्वायर होगा। उसके बाद आप सिंबल दोगे माइनस प्लस 25a² b², इसको जब आप होल स्क्वायर में करोगे तो ये होगा 5ab होल स्क्वायर। अब फैक्टर्स आ गए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a² माइनस b²। तो पहला जो फैक्टर होगा उसमें आप यूज करोगे, ये लोगे आप, ऊपर मैंने सिंबल माइनस रखी है तो ये प्लस माइनस नहीं होगा, ये सिंबल कुछ इस तरह से होगी माइनस प्लस। हाँ, पहले आप माइनस की सिंबल ऊपर दोगे, नीचे प्लस की सिंबल। तो पहला जो फैक्टर होगा उसमें आप माइनस के 5ab लोगे, तो पहला फैक्टर हो गया 4a² माइनस 9b² माइनस 5ab। और दूसरा फैक्टर जो होगा उसमें आप प्लस के 5ab लोगे, तो दूसरा फैक्टर हो गया 4a² माइनस 9b² प्लस 5ab। अब आप जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप रखो डिसेंडिंग आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a। तो डिसेंडिंग आर्डर में रखने के लिए ये जो लास्ट में माइनस 5ab और दूसरी एक्सप्रेशन में प्लस 5ab, इसको आप बीच में लाओगे, तो ये हो गया पहला फैक्टर, ये हो गया दूसरा फैक्टर। और फैक्टर्स हमने किस तरह से फाइंड किए, जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको सबसे पहले उसको हमने जो है ना लिखा इन द पैटर्न a² माइनस 2ab प्लस b²। फिर जो मिडिल टर्म में जो मिसिंग था, मिडिल टर्म बेसिकली जब हमने इस पैटर्न में लिखा तो आ रहा था 72a² b² माइनस 72a² b²। मिसिंग कितना था, क्वेश्चन में था माइनस 97, तो माइनस 72 में हम कितने ऐड करें ताकि आंसर माइनस 97 आए। आप कहोगे सर माइनस के हम ऐड करेंगे 25a² b², तो वो लास्ट में ऑन राइट पे आप रखें। फिर ये परफेक्ट स्क्वायर में फॉर्म आ चुका, उसको हमने जो ना होल स्क्वायर में किया एंड वी हैव गॉट द फैक्टर्स। उसके बाद 9th नंबर, दैट इज द लास्ट सम ऑफ टुडेज लेक्चर, x² माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz प्लस x प्लस y प्लस z। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था इस एक्सरसाइज का उससे रिलेटेड है। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर ये माइनस y² यहाँ तक, सबसे पहले आप इतने पोर्शन में जो है ना आप माइनस कॉमन लो, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसमें आप प्लस की सिंबल कॉमन लो या +1 कॉमन लो, बात एक ही है। तो मैंने ये किया, x² मैंने सेम लिखा, माइनस की सिंबल इसमें कॉमन आए गई इतने पोर्शन में जिसको मैंने हाईलाइट किया। तो माइनस की सिंबल जब आप कॉमन लोगे तो जो टर्म माइनस का होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे टर्म माइनस के है तो प्लस में हो जाएंगे, y² प्लस 2yz प्लस z², मैंने तरतीब में लिखा। तो उसके बाद ये जो है इसमें मैंने क्या कॉमन लिया है, प्लस की सिंबल कॉमन है तो आप प्लस की सिंबल कॉमन लो या +1 कॉमन लो, बात एक ही है। जब प्लस की सिंबल कॉमन लोगे तो टर्म्स विल रिमेन सेम वट एवर देयर सिंबल वाज। उसके बाद आप x², इसको आप लिखोगे होल स्क्वायर में कुछ इस तरह से, x होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो सिंबल यहाँ पर प्लस माइनस है, एक्चुअली आप दोगे माइनस प्लस सिंबल। उसके बाद y² प्लस 2yz प्लस z², ये किसके बराबर है, यू सिंपली से सर इट वुड बी इक्वल टू y प्लस z होल स्क्वायर +1, ये मैंने सेम लिखा। अब ये जो इतना पोर्शन है इसके फैक्टर्स हो गए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a² माइनस b²। तो पहला फैक्टर क्या होगा, पहले में आप ये माइनस की सिंबल y प्लस z से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, तो क्या होगा, इट वुड बी x माइनस y माइनस z। दूसरा फैक्टर जो है उसमें प्लस की सिंबल आप मल्टीप्लाई करोगे इस y प्लस z से, तो सेम आएगा x प्लस y प्लस z, और ये मैंने सेम लिखा। अब आप चेक करो व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, x प्लस वाई प्लस जेड वो इस टर्म में भी है और x प्लस वाई प्लस जेड वो इस टर्म में भी है। तो कॉमन मैंने लिया x प्लस वाई प्लस जेड, जिसको कॉमन लिया उसको आप आगे लिखें।
कॉमन जब लोगे तो जो पहला टर्म है उसमें सिर्फ क्या बचेगा, इट वुड बी x माइनस वाई माइनस जेड, और दूसरा जो टर्म है उसमें सिर्फ क्या बचेगा, इट वुड बी +1। तो इस तरह से 9th नंबर जो क्वेश्चन था उसमें जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।